जय श्री राम। आइए आज हम समझते हैं कि नदी जब विसर्प अवस्था में होती है, यानी जब मीनांडर बनाती है, तो उसके बाद जो उससे प्राप्त जो झील बनती है उसका क्या क्या नाम है उसके बारे में समझते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं जब नदी प्रौढ़ावस्था में आती है, यानी जब नदी मैदानी भाग में आती है तो वह विसर्प का रूप ले लेती है। विसर्प का रूप मतलब ऐसे टेढ़ टाढ़ आकृति में जाती है, ऐसे नदी बहती है। आप लोग देखते होंगे यह अवस्था नदी की तब आती है जब नदी मैदानी भाग में आती है तब। और यह नदी विसर्प क्यों बनाती है तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जब मैदानी भाग में नदी आती है तो इसका वेग जो है वह बहुत कम हो जाता है। जब वेग कम हो जाता है तो नदी जो है आसान मार्ग ढूंढती है। जैसे आप लोग देखेंगे कि यहाँ से नदी आ रही है, फिर आगे इस साइड जाकर ऊपर घूम गई है, ऊपर की तरफ चली गई है। क्यों? क्योंकि इधर की चट्टानें जो मिट्टी थी वह अधिक कठोर रही होंगी, इधर की मिट्टी नर्म रही होगी, तो इस साइड की मिट्टी काट करके तो घूम करके नदी चली गई है, क्योंकि इसका प्रवाह वेग जो है वह बहुत कम है इस समय। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे जो है यह नदी जो है इसे चोट मारती रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि नदी सीधे बहने लगेगी। क्या करेगी? सीधे बहने लगेगी। और जो मलबा जो इसका जो मिट्टी वगैरह बहा करके लाती है, जो गाज कचरा वगैरह, वह सिल्ट ला करके यहाँ जमा कर देगी। तो यहाँ से एक प्राकृतिक तटबंध का निर्माण हो जाएगा और यहाँ से एक झील का भी निर्माण हो जाएगा। इस मार्ग से छँटने के कारण इस झील का जो नाम बनता है दोस्तों, उस झील का नाम है छाटन। क्या? छाटन झील के नाम से जानते हैं। इस झील को छाटन झील के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जामों में यह भी पूछ दिया है। फिर ये देखेंगे आप लोग तो यह आकार जो है गाय के खुर के जैसा है, इसलिए हम इसे गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं। क्या? गोखुर झील के नाम से जानते हैं। और देखेंगे तो इसका आकार एक चाँप की तरह, जैसे चाँप लगाया जाता है ना, ऐसे चाँप बनता है, चाँप का आकार ऐसे होता है ना, तो इसका आकार ऐसा दिख रहा है, इसलिए इसे हम चाँप झील के नाम से भी जानते हैं। क्या? चाँप झील के नाम से जानते हैं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसे देखेंगे आप लोग तो धनुष के आकार का है, इसलिए धनुषी झील के नाम से जानते हैं। क्या? धनुषी झील के नाम से जाना जाता है। धनुषी झील के नाम से जानता है। इसका देखेंगे तो जैसे यू आकार की घाटी का निर्माण तो ऐसे बर्फ के द्वारा होता है, लेकिन यह ऊपर से देखने पे ऐसा जैसे यू की तरह दिख रहा है, तो इसलिए इसे यू आकार की झील भी कह देते हैं। क्या? यू आकार की झील भी कह देते हैं। और यह भी पूछ सकता है कि यू आकार की झील का निर्माण कैसे होता है, तो नदियों द्वारा होता है यू आकार की झील का निर्माण। तो गोखुर, इसे हम लोग ऑक्स ओ लेक झील के नाम से, जैसे ऑक्स ओ लेक झील के नाम से भी जानते हैं। ऑक्स ओ लेक झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह जो है यह सब छाटन झील का ही नाम है। इसमें से एग्जाम में आप लोग चाहे यूपी पुलिस दे रहे हो या सीटेट दे रहे हो, तो इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो अच्छा लगा तो हम आपको बता दिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत सादर धन्यवाद।